Hello students, this one is your question number 9 of exercise 9.5 of class 8th. Find the volume of the cylinder having base area 1.554 meter square and height 3.5 मीटर। बेटा इस सम में हमको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है और उसका जो सिलेंडर का बेस एरिया वो दिया गया है इतना और हाइट भी दी गई है। तो फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ द सिलेंडर डायग्राम दैट इज़ दिस वन इज़ इट्स हाइट एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। बेटा वॉल्यूम होता है कैपेसिटी किसी चीज़ की कि उस सिलेंडर में कितना जो है हम लिक्विड जो फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको पता क्या है, हमको हाइट के बारे में पता है। तो पहले यूनिट्स देख लेना कि सभी के इक्वल्स आ रहे हैं। जैसे पिछले सम में यूनिट्स इक्वल नहीं थे तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ा था सेंटीमीटर को मीटर में। तो इसमें देखना कि जो सभी हैं वो यूनिट सेम ही है। जो देखो ये भी मीटर की स्क्वायर है, ये मीटर है, तो इक्वल हो गया सभी। तो पहले लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया गया है 3.5 दिया गया। फिर हमको दिया गया कि एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया बेस एरिया दिया गया है ना, तो सिलेंडर का बेस एरिया जो हमको दिया गया कितना है 1.54 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्टली वी हैव टू नो दैट व्हाट इज़ अबाउट द एरिया ऑफ सिलेंडर। को सिलेंडर का बेस एरिया होता क्या। तो देखो बेटा फिर से वही बात आ जाती है कि ये हमारा सिलेंडर है। तो जो ये सिलेंडर है जी उसका जो ये ऐसे जो बेस है, ये वाला जो बेस होता है इसका, ठीक है, ये बेस होता है, ये किस शेप का होता है, जैसे सिलेंडर की शेप का होता है। जैसे ये पेंसिल देख लो, ये एक सिलेंडर की शेप की है और इसका ऊपर वाली जो साइड है ये क्या है, एक सर्कल की तरह दिख रही है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमको पता है कि वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर का मतलब है कि जो 1.54 जो है वो किसकी वैल्यू है, वो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है। तो हमको ढूंढना है क्या, हमको ढूंढना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो मुझे पता है वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम अभी इसमें वैल्यूज पुट अप करेंगे। देखना मुझे पता है कि अभी मैंने लिखा है कि एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर जो है वो बेस जो है सिलेंडर का वो सर्कल के इक्वल है और एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल। तो ये देखो ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू जो 1.54 हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर बेस एरिया की बात ना की गई होती तो हम यहाँ पर फिर पाई की वैल्यू 22/7 लगाते, फिर रेडियस भी दिया गया होता तो उसकी वैल्यू पुट करके निकालना था। लेकिन जब भी हमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात की गई हो और बस बेस एरिया की बात की गई हो तो हमको बेस एरिया ढूंढ लेना है कि किसकी बात की गई है सिलेंडर की और उसका बेस क्या है। जैसे यहाँ पर कोबॉइड होता तो कोबॉइड का बेस एरिया को जो होता है वो रेक्टेंगल की तरह होता है, तो वहाँ पर हम L × B लगाते। अभी सिलेंडर की बात चल रही है तो इसका बेस एरिया जो होता है वो सर्कल की तरह होता है, तो सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। तो अभी कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। 1.54 इज़ इक्वल टू इज़ इक्वल टू नहीं आना, जब मैं मल्टीप्लाई लिखना था। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 1.54 और एच मुझे पता है, ये देखो 3.5 है। तो अभी क्या करते हैं, ये डेसिमल हटाने के लिए मैंने नीचे 2 0 लगा देती हूँ क्योंकि आगे 2 डिजिट लगे हुए हैं और इसका हटाने के लिए मुझे एक ही लगाना पड़ेगा। अभी 154 को जब हम 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इट्स 5390। ठीक है, करके देख लेना। और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 ज़ीरोस आ रहे हैं। ये वाली ज़ीरो के साथ कट आउट हो जाएगी और अकेला मेरे पास क्या बचेगा 539/100। तो मुझे पता है जब भी नीचे 100 है तो कितने डिजिट छोड़ने पड़ते हैं, कितने डिजिट है 2 है तो 2 डिजिट छोड़ने पड़ेंगे, मतलब 9 भी चला गया 3 भी चला गया, तो अकेला क्या रह गया 5। और ये सभी सम किसके मतलब कि किसके यूनिट्स में जा रहा था, मीटर में, तो मीटर लिखेंगे। और क्योंकि अभी हमने वॉल्यूम निकाला है तो मैंने आपको बताया था जब भी एरिया निकालना होता है तो इसके यूनिट स्क्वायर्स में आते हैं और जब वॉल्यूम निकालते हैं हम उसके यूनिट्स जो होते हैं वो क्यूब में आते हैं। थैंक यू।